नमस्कार दोस्तों, रफ्तार स्पोर्ट्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे फुटबॉल की दुनिया में छाए हुए कुछ बड़े मुद्दों पर। मैनचेस्टर सिटी के स्टार खिलाड़ी एर्लिंग हालैंड की फिटनेस से लेकर प्रीमियर लीग में वीएआर के विवादों तक और काइलियन एम्बाप्पे के संभावित ट्रांसफर की अफवाहों तक हम सब कुछ कवर करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एर्लिंग हालैंड की। चैंपियंस लीग में मैनचेस्टर सिटी के अगले महत्वपूर्ण मुकाबले से पहले सभी की निगाहें हालैंड की फिटनेस पर टिकी हैं। पिछले कुछ मैचों में चोट के कारण बाहर रहने के बाद अब खबर है कि वो ट्रेनिंग में वापस आ गए हैं और काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। कोच पेप गार्डियोला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हालैंड की रिकवरी उम्मीद से बेहतर है और वो अगले मैच में खेलने के लिए उपलब्ध हो सकते हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें अंतिम निर्णय लेने से पहले हालैंड की फिटनेस का पूरी तरह से आकलन करना होगा। हालैंड की वापसी मैनचेस्टर सिटी के लिए एक बड़ा बूस्ट होगी, खासकर चैंपियंस लीग जैसे महत्वपूर्ण टूर्नामेंट में। उनकी गोल करने की क्षमता जग जाहिर है और विपक्षी टीम के लिए वो हमेशा खतरा बने रहते हैं। ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या हालैंड अगले मैच में खेलते हैं और अगर खेलते हैं तो कैसा प्रदर्शन करते हैं। ये भी याद रखना चाहिए कि इस सीजन में हालैंड ने प्रीमियर लीग में 20 गोल दागे हैं और चैंपियंस लीग में भी उनका प्रदर्शन शानदार रहा है। अब बात करते हैं प्रीमियर लीग में वीएआर वर के विवादों की। पिछले सप्ताहांत के मैचों में वीएआर के कुछ फैसलों को लेकर काफी हंगामा मचा हुआ है। कई फैंस और एक्सपर्ट्स का मानना है कि वीएआर के कारण खेल की गति धीमी हो रही है और कुछ गलत फैसले भी लिए जा रहे हैं। एक हाई प्रोफाइल मैच में एक स्पष्ट पेनल्टी को वीएआर ने नजरअंदाज कर दिया, जिससे टीम को हार का सामना करना पड़ा। इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर वीएआर के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा देखने को मिला। कई लोग वीएआर सिस्टम को पूरी तरह से बदलने की मांग कर रहे हैं। इस विवाद के बाद प्रीमियर लीग के अधिकारियों ने घोषणा की है कि वे वीएआर सिस्टम की समीक्षा करेंगे और भविष्य में इसे बेहतर बनाने के लिए कदम उठाएंगे। हालांकि ये देखना होगा कि इन बदलावों से वीएआर की कार्यप्रणाली में कितना सुधार होता है। याद रहे, वीएआर को शुरू करने का उद्देश्य खेल में निष्पक्षता लाना था, लेकिन कुछ विवादों के कारण अब इसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहे हैं। अंत में बात करते हैं काइलियन एम्बाप्पे के संभावित ट्रांसफर की अफवाहों की। एम्बाप्पे, जो कि दुनिया के सबसे प्रतिभाशाली फुटबॉल खिलाड़ियों में से एक हैं, उनके भविष्य को लेकर अटकलें लगातार जारी हैं। रिपोर्ट्स की माने तो रियल मैड्रिड, लिवरपूल और मैनचेस्टर सिटी जैसे बड़े क्लब उन्हें साइन करने के लिए उत्सुक हैं। हालांकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं है कि एम्बाप्पे पेरिस सेंट जर्मेन पीएसजी को छोड़ना चाहते हैं या नहीं। अगर वो पीएसजी छोड़ने का फैसला करते हैं तो उनके लिए सबसे संभावित गंतव्य रियल मैड्रिड माना जा रहा है। रियल मैड्रिड लंबे समय से एम्बाप्पे को साइन करने की कोशिश कर रहा है और उनके पास इस डील को पूरा करने के लिए वित्तीय क्षमता भी है, लेकिन लिवरपूल और मैनचेस्टर सिटी भी एम्बाप्पे को लुभाने के लिए अपनी पूरी कोशिश करेंगे। एम्बाप्पे का ट्रांसफर फुटबॉल इतिहास के सबसे बड़े ट्रांसफरों में से एक हो सकता है और ये देखना दिलचस्प होगा कि वो अंत में किस क्लब में शामिल होते हैं। ये भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि एम्बाप्पे की मौजूदा टीम पीएसजी उन्हें बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। उन्होंने एम्बाप्पे को एक बड़ा नया कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया है और उन्हें टीम का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाए रखने का वादा किया है। तो दोस्तों, ये थी आज की फुटबॉल जगत की कुछ बड़ी खबरें। रफ्तार स्पोर्ट्स पर बने रहिए और फुटबॉल से जुड़ी हर खबर के लिए हमें फॉलो करते रहिए। धन्यवाद।